स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं कोसाइन की सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज जो है इसको हम लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या है सीरीज स्टूडेंट्स? अगर हमें सीरीज दी हो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 पावर 3 थीटा अप टू सो ऑन कॉस 2 पावर n थीटा। अगर ये सीरीज स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में चल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज की जो खासियत है स्टूडेंट्स, जब हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये सीरीज जो है सीरीज मस्ट बी ऑफ कोसाइन। जो सीरीज होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास कौन सी होगी? कोसाइन की होगी। कॉस की सीरीज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर साइन की है तो हम उसको कॉस में चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, जो एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो एंगल्स जो है वो इंक्रीजिंग वे में होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में, 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखोगे यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं और इंक्रीजिंग है, एंगल्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि अगर कल को सीरीज ये लिखी मिल जाए स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा बाई 2 पावर n इंटू कॉस थीटा बाई 2 पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन कॉस थीटा बाई 2 पावर 3 कॉस थीटा बाई 2 पावर 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पावर 1 और लास्ट वन क्या स्टूडेंट्स? थीटा बाई 2 पावर ओनली क्या जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस थीटा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी तो ये सीरीज जो स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग सीरीज नहीं है। ऑब्वियसली 2 की पावर n है, जो 2 की पावर n सीरीज में, मतलब 2 की पावर्स जो है वो है इस सीरीज में, लेकिन क्या है ये सीरीज इंक्रीजिंग वे में नहीं है। क्या है स्टूडेंट्स? डिक्रीजिंग वे में। कैसे स्टूडेंट्स? ये जो है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पर ये होगा, सॉरी ये अब स्टूडेंट्स जो है ये क्या है? एक इंक्रीजिंग सीरीज है। ये सीरीज इंक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखो, जो आपको पता है डिनोमिनेटर में जितनी अगर बड़ी पावर्स है उतना क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरिजन करें तो थीटा बाई 2 पावर n और थीटा बाई 2 पावर n माइनस 1 कौन सा ग्रेटर स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली क्या स्टूडेंट्स? ये ग्रेटर, क्योंकि जितनी पावर ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स उतना ही नंबर क्या होगा? छोटा होगा स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज क्या है? यहाँ से सबसे छोटा नंबर ये, फिर उससे बड़ा ये, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में और 2 के मल्टीपल्स में। तो यहाँ पर जो सीरीज के लिए फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा तो इस सीरीज में भी वो एप्लीकेबल होगा, वो इस सीरीज में भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर दूँ, इस सीरीज को यहाँ से स्टार्टिंग कर दूँ, मतलब थीटा बाई 2 से स्टार्टिंग कर दूँ यहाँ से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये एक डिक्रीजिंग सीरीज हो जाएगी, नॉट इंक्रीजिंग सीरीज। अगर मैं स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन की जाए cos थीटा बाई 2 पावर 2 cos थीटा बाई 2 पावर 3 अप टू सो ऑन, सेम सीरीज ऐसी प्रोसीड करते रहे स्टूडेंट्स cos थीटा बाई 2 पावर n, ये सीरीज लेके चल रहे स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी टर्म होगी स्टूडेंट्स, ये लार्जेस्ट टर्म होगी और लार्जेस्ट से हम क्या जा रहे हैं सर स्टूडेंट्स? यहाँ पर स्मॉलेस्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट टर्म की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? इंक्रीजिंग सीरीज नहीं। 2 पावर n में है, कोसाइन सीरीज है, दोनों स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। हाँ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स। तो जो रिजल्ट इसके लिए होगा ये रिजल्ट इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स। अब वो रिजल्ट सुनते हैं स्टूडेंट्स। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है स्टूडेंट्स वो काफ़ी क्वेश्चन में होता है, 2 पावर साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल
सिंपल वे में बताया स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 पावर नंबर ऑफ कॉस, जितने कॉस हैं सीरीज में, इनटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट फॉर्म हो गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखना एक बार। कंडीशन पता लगी स्टूडेंट्स आपको? कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्स्ट 2 तो मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स। अगर देखो इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं उसको, तो ये आएगा स्टूडेंट्स साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल कौन है स्टूडेंट्स? लार्जेस्ट एंगल हमारे पास ये, तो 2 पावर n थीटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉस। नंबर ऑफ कॉस कितने स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से पावर 1 से लेके कहाँ तक है? n तक, 1 to n पावर, प्लस एक टर्म और ऐड होगी स्टूडेंट्स। देखो 1 से लेके n तक है पावर्स, तो कितने टर्म्स होगी? n टर्म्स होगी, प्लस एक टर्म और है तो n प्लस 1 टर्म्स। तो यहाँ पर 2 पावर n प्लस 1 नंबर ऑफ कॉस लिखा था स्टूडेंट्स मैंने, साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा स्टूडेंट्स वो थीटा है यहाँ पर, बाकी तो सारे एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट हैं, तो साइन थीटा है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला इस सीरीज के लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली इस सीरीज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कौन है स्टूडेंट्स? थीटा बाई 2। तो यहाँ से जो इस सीरीज के लिए फॉर्मूला बनेगा, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज नहीं है। तो इसके लिए अगर रिजल्ट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस सीरीज के लिए, तो क्या होगा हमारे पास? साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट कितना है स्टूडेंट्स? लार्जेस्ट एंगल स्टूडेंट थीटा बाई 2। ये एंगल लार्जेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये सबसे छोटा होगा, तो थीटा बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2 पावर नंबर ऑफ कॉस। तो नंबर ऑफ कॉस स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप यहाँ से, n 1 से लेके n तक स्टूडेंट्स, पावर क्या है? 1 to n। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कॉस कितने हैं स्टूडेंट्स? n है। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉस कितने हैं स्टूडेंट्स? n प्लस 1 है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? n हो जाएंगे। नंबर ऑफ कॉस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? n, 2 पावर n। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइन इनटू स्मॉलेस्ट एंगल, साइन इनटू स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा स्टूडेंट्स? थीटा बाई 2 पावर n, ये स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके प्रूफ पे आता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला बना है तो प्रूफ भी होना चाहिए इसका। तो फिर क्वेश्चन लेके देखिए स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ स्टूडेंट्स, उसके बेस पे फिर आपको कमांड हो जाएगी इस फॉर्मूले पे। अगर सीरीज हमें गिवन है स्टूडेंट्स, अगर कोई सीरीज इस तरीके से गिवन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिया हमने cos 6 डिग्री, cos 12 डिग्री, cos 24, cos 48, ये कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी? कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज है स्टूडेंट्स, एंगल्स जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। देख रहे होंगे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ क्या भी होना चाहिए स्टूडेंट्स? 2 की पावर में लिखे जाने चाहिए, 2 पावर में लिखे जाने चाहिए। तो यहाँ पर cos को आप लिख सकते हो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3। नेक्स्ट cos 4 इंटू 3 लिखा जाता है, तो 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पावर 2 इंटू 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8 इंटू 3 24, तो 8 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 पावर 3 इंटू यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट 4 इंटू, हाँ ठीक है, 2 पावर 3 इंटू 3 हो जाएगी, 8 इंटू 3 स्टूडेंट्स 24। नेक्स्ट cos 2 पावर 4 इंटू 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब ये देख रहे होंगे आप, फर्स्ट स्टेप कोसाइन की सीरीज है, स्टेप नंबर 1 कोसाइन की सीरीज है।
स्टेप नंबर 2 इंक्रीजिंग एंगल्स हैं, एंगल्स जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में, और थर्ड स्टेप क्या है, 2 पावर की फॉर्म में लिखे, 2 पावर n की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल कौन सा स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट एंगल कंप्लीट बोला जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल होगा। आप 48 भी बोल सकते हो, यहाँ से क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, 48। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 पावर 4 इंटू 3 लार्जेस्ट एंगल डिवाइड बाई 2 पावर नंबर ऑफ कॉस, नंबर ऑफ कॉस कितना स्टूडेंट्स, कॉस 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 पावर 4। फिर नेक्स्ट साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है स्टूडेंट्स, 6, स्मॉलेस्ट एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास 6। तो यहाँ से आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये तो 48 था, 48 था स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जो एंगल था 48 इंटू 2 96, तो ये आ जाएगा साइन 96 डिवाइड बाई 2 पावर 4 16 साइन 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कैसे, साइन 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, साइन 90 प्लस 6 लिख सकता हूँ, 16 साइन 6 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज आएगा, तो साइन किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, कॉस, कॉस 6 हो जाएगा, 90 प्लस थीटा साइन किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, कॉस में चेंज हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 प्लस 6 कौन से क्वाड्रेंट गया स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस कॉस 6 आ जाएगा डिवाइड बाय साइन 6 एंड इनटू में 16, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस बाय साइन कॉट, तो 1/16 कॉट 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अगर हमें ये रिजल्ट याद है तो ये बड़ी से बड़ी जो सीरीज है इनको सॉल्व कर सकते हैं इजी फॉर्म में। अब इसका प्रूफ बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो प्रूफ है, अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें साइन की सीरीज दी हो, साइन की सीरीज दी हो, एंगल इंक्रीजिंग में हो और 2 पावर n की फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे 90 माइनस थीटा से, 90 माइनस थीटा से हम जो है साइन की सीरीज को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर ये रिजल्ट अप्लाई कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, कहीं आप सोच रहे होगे सर साइन के लिए फॉर्मूला नहीं है ऐसा कोई, साइन की सीरीज हो, बिल्कुल साइन की सीरीज को आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कॉस में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको फर्स्ट 2 स्टेप जो है इस पे एप्लीकेबल होती दिखाई दे रही है, अगर सीरीज पे वो फर्स्ट 2 स्टेप अगर एप्लीकेबल होती दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या करोगे, साइन को कॉस में चेंज करोगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, इस सीरीज में मैं 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया मैंने और डिवाइड किया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली बाकी एज इट इज चलता रहेगा स्टूडेंट्स, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 पावर 2 थीटा, कॉस 2 पावर 3 इंटू थीटा अप टू कॉस 2 पावर n इंटू थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई ऐसा तो नहीं सभी में होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि तो मल्टीप्लाई प्लस में तो ना हुआ, या अगर प्लस में होते तो सभी के साथ क्या होता, मल्टीप्लाई। तो अब ये स्टूडेंट्स यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्या स्टूडेंट्स, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 पावर 2 थीटा, 2 पावर 3 थीटा अप टू 2 पावर n थीटा, डिवाइडेड में क्या स्टूडेंट्स, डिवाइड में 2 साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करने पे और 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो 2 पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, 2 पावर 2। तो अगेन फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा,
2 sin a cos a, तो साइन 4 थीटा बन जाएगा ना स्टूडेंट्स, 4 थीटा बन जाएगा यहाँ से, तो साइन 4 थीटा, 4 थीटा को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 थीटा लिख देते हैं, यहाँ पर 4 थीटा, और नेक्स्ट वन भी क्या है स्टूडेंट्स, cos 4 थीटा, cos 2 पावर 3 थीटा अप टू cos 2 पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 sin थीटा। अगेन मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर जब मैंने डिवाइड में किया तो ये 2 पावर 3 बन जाएगी। तो अगेन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बनने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से साइन 8 थीटा, तो 8 जो थीटा है और यहाँ पर भी क्या है 8 थीटा, तो अगेन क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसीजर कहाँ तक चलेगा स्टूडेंट्स, n पावर तक, जितने कॉस हैं वहां तक ये चलता है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, तो जो हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थीटा की पावर जो थी, यहाँ पर 2 की पावर जो क्या थी स्टूडेंट्स 0 थी, मतलब टर्म्स कितनी थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर n+1 टर्म्स कितनी थी स्टूडेंट्स, n+1। तो जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया वो कितने बार किया स्टूडेंट्स, हमने 2 पावर n+1, 2 पावर n+1 टाइम्स, 2 पावर n+1 टाइम्स हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और लास्ट में जो रहेगा स्टूडेंट्स ये साइन थीटा, हर बार जो है हर स्टेप में ये साइन थीटा एज इट इज रहेगा, तो ये साइन थीटा हमने एज इट इज लिखा स्टूडेंट्स, और ये मल्टीप्लाई होगी, लास्ट जो टर्म आएगी, लास्ट टर्म जो स्टूडेंट्स आएगी उसमें भी क्या बनेगा हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा ना स्टूडेंट्स। लास्ट जो टर्म बचेगी, मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म जो बचेगी 2 sin 2 पावर n थीटा एंड cos 2 पावर n थीटा बचेगी। अगर हम इसी तरीके से सीरीज को प्रोसीड करते रहें तो लास्ट टर्म ये बचेगी स्टूडेंट्स। तो अब देख रहे हो स्टूडेंट्स, 2 sin a cos a बन रहा है, 2 sin a cos a, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, sin 2a, तो 2 इंटू 2 पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पावर n+1 साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n+1, 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से n+1, तो 2 पावर n+1 हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हो तो इस एज इट इज लिख रहे हैं, तो 2 इंटू 2 पावर n इंटू थीटा, तो मैंने आपको बताया था 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल, 2 इंटू लार्जेस्ट एंगल कौन स्टूडेंट्स, 2 पावर n इंटू थीटा, 2 पावर n इंटू थीटा, 2 पावर n+1 नंबर ऑफ कॉस, साइन इंटू स्मॉलेस्ट एंगल क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास थीटा, तो ये स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये रिजल्ट काफ़ी यूज होता है स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से मैंने एक क्वेश्चन बताया मैंने आपको कैसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो ये बहुत यूजफुल रिजल्ट है।